की वैल्यू में समझोगे और निगम में नेताओं को सत्ता से बाहर करके अपने बीच के लोगों को आप कुर्सी में बिठाने का काम करोगे। आप देखो, ये तो क्या था जिनको देख के उनको पसीना आ गया अधिकारियों को। मैंने होता तो गर्मी कैसे दिखा रहे थे, ये गर्मी गुंडों में क्यों दिखाई जाती? ये गुंडों, ये करने वाले गुंडों में स्वास्थ्य में गर्मी क्यों दिखाई जाती? ये रेप करने वाले माफिया में गर्मी क्यों दिखाई जाती? ये गरीबों को लूटने वाले, गरीबों को बेचने वाले, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, मूछें रखने के नाम पे, घोड़ी को बैठने के नाम पे, मटकी छूने के नाम पे हत्या करने वाले गरीबों की, ये उनके गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि ये गुंडागर्दी सरकार के लोगों की गरीब लोगों पे चलती है। ये दिन खत्म होने वाले, मेरी बात को अभी आप जैसे जैसे एक लंबे समय से आपने भीम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप जानते हैं कि सामंतियों की हवा खराब हो गई है, सामंतियों के पैर काटने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने सड़क पे मेरा साथ दिया है, अब मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए मांगने के लिए आया हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं होगी तो पॉलिसी हम लोग नहीं बना सकते। जब तक पॉलिसी हम लोग नहीं बनाएंगे तो सत्ता में दूसरे लोग बैठे रहेंगे तो हमें जुल्म सहना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे ताकत मांगने आया हूँ कि जब मेरी कलम में ताकत होगी, इसको सभी को सभी पर समझो, इसको चंद्रशेखर आजाद समझो, इसका निशान केसरी है, इसके गले में ये पट्टा नीले रंग का है, समानता की बात करने वाला पट्टा इसके गले में है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का निशान इसके गले में है, और ये केवल चंद्रशेखर आजाद का निशान है, जवाहर आजाद का निशान है, अमर ज्योति का निशान है, कमल वाले का निशान है। केतली नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। जैसे जैसे आप केतली को मजबूत करोगे, वैसे वैसे आपके अधिकार छीन के इन सामंतियों को, पूंजीपतियों को, ताकतवर लोगों को देने वालों की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब मेरी बात पर गौर करना, ये जो हमसे चुनाव के समय मिलने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में हमसे अच्छे अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, भाई कहते हैं, चाची ताई कहते हैं, चाचा ताया कहते हैं, क्या 5 साल इन्हें हम दिखाई नहीं देते? नहीं देते बताओ, नहीं देते। इनको हमारा भूखा पेट नहीं दिखता ना, इलाज की कमी के कारण हम मर जाते, सड़कों पर नहीं दिखते ना। जब हमें शादी करनी होती है भाई की बहन की तो कर्ज लेना पड़ता, वो नहीं दिखता ना। जब हमें अपने भाई को पढ़ाना होता है, पढ़ने के लिए कहीं भेजना होता है तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, वो नहीं दिखता ना। ये कहते हैं हमने आपके लिए बहुत अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिया। आप महसूस करो, अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो ये अधिकारी, ये नेता अपने बच्चों को उनमें क्यों नहीं पढ़ाते? ये तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जहाँ ऐसी सरकार करने में, और हमको कहते हैं जिसकी छतरी गिरने वाले उस सरकारी स्कूल में चलो, वो आपके लिए बढ़िया बना दिया है। ये अपना इलाज तो 14 में जाके कराते हैं, विदेश में जाकर कराते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि हमने जनता के लिए सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिए। अगर सरकारी अस्पताल बढ़िया है तो आप अपना और अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं कराते? मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो दिन भी आएगा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि हर बेटा अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जहाँ किसान मजदूर का गरीब मंदिर का बेटा बैठा होगा, सब लोग एक ही कक्षा में बैठ के जब पढ़ाई करेंगे उस दिन जाके इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी, समान शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी। लेकिन ये कहने से नहीं हो सकता, ये बदलाव अगर करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को याद करो कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब तक राजनीति की ताकत आप अपने आप से दूर रखोगे तो फिर वही मिलेगा जो देने वाला देगा। छूटन पे जिंदा रहना बंद कर दो, हाथ फैलाना बंद कर दो, अपनी अहमियत समझो, अपनी वोट की ताकत समझो, वोट का प्रयोग करना सीखो, और एक एक वोट 25 तारीख को आपके यहाँ चुनाव, 25 तारीख फैसला होगा कि गरीब का बेटा
आपका बीच का आपका भाई और मेरे 12 साल के संघर्ष को आप केतली के निशान तक पहुंचा पाते नहीं पहुंचा पाते, इस बात का आकलन होगा। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं और मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि जिस लोकसभा सीट से मैंने चुनाव लड़ा, आपको याद है ना उस मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, इस बात दिला के कहता हूँ, जो आजादी मुझे लड़ाने गए थे इस वजह से यहाँ कम प्रत्याशी कर पाए, अमर ज्योति भी वहां मुझे लड़ाने गए थे। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जब भी मुझे लड़ाने गए थे कि नगीना लोकसभा से हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपके प्यार आशीर्वाद और अपने संघर्ष पे, अपने साथियों के संघर्ष पे भरोसा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लेना। टीवी की पट्टी चल रही होगी कि आजाद समाज पार्टी ने इतिहास जीत दिया। समाज पार्टी की आर्मी के नौजवानों ने, वो नौजवान जो आंधी तूफान नहीं देखता, दिन रात नहीं देखता, अपना भूखा पेट की सुविधाएं नहीं देखता, जो स्वाभिमानी नौजवान है, उसने अपने भाई को, अपने नेता को दिल्ली की तरफ भेज दिया। और अब जब भी पार्लियामेंट चलेगी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हर गरीब मजदूर के, महिलाओं के हितों के लिए चंद्रशेखर आजाद आंख मिला के आपके लिए लड़ेगा। चाहे आप बिहार में रहते हो या बंगाल में रहते हो, अगर आपका चुन होगा तो पार्लियामेंट चलने नहीं दूंगा, ये वालों करने के लिए आप